विधानसभा की लोकल अर्बन बॉडी एवं पंचायती राज की कमेटी फरीदाबाद में आज दौरे पर है और बैठक करने के बाद में अलग अलग जो बड़े बड़े काम हैं जो चल रहे हैं और आखिर वो जो रुके हुए हैं क्या उसके पीछे की वजह है उसको देखने भी पहुंच रही हैं। तो उसी कमेटी की सदस्य हैं विधायक सीमा तिरखा, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चूँकि लगातार मैम अभी आपने बैठक भी की, बैठक के बाद में 2 स्पॉट पर आप गए भी हैं, किस तरह से कमेटी विजिट कर रही है और क्या चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो कमेटी बनाई जाती है इसका मुख्य रूप से काम ही यही होता है कि जो सरकार के द्वारा दी जा रही सेवा, भले वो मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो या आम जनता के वेलफेयर की छोटी सी छोटी पीने के पानी की, सीवरेज की, सड़क की कोई भी ज़रूरत हो, उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहें और जो शिकायतें मिलती हैं उनका संज्ञान लिया जाए। तो आज कमेटी यहाँ आई थी और 5-7 चीज़ों की हमारे पास रेगुलर कंप्लेंट मिल रही थी, तो हम आज उनको देखने पहुँचे हैं। अभी हम गए थे नाहर सिंह स्टेडियम में जो काम काफ़ी समय से रुका हुआ है। ACS साहब भी साथ बुलाए हुए थे, अरुण गुप्ता जी, तो इन्होंने सारा देखा। कंट्रैक्टर को भी बुलाया गया था और बैठ करके अभी से वहाँ बुलाएंगे और जो कमी पेशी होगी, अगर हमारी तरफ से कोई आ रही है, पेमेंट की दिक्कत आ रही है तो उस पर भी चर्चा होगी, और अगर इसके काम की कोई वजह है कमी होने की, चाहे वो उसका मैप है या कोई और चीज़ है, तो उसके ऊपर भी बात होकर के इसको भी सुचारू किया जाएगा। दूसरा, हम लोग पहुँचे थे परशुराम बूस्टर जो NIT विधानसभा में है, तो वहाँ के भी सबसे बड़ी बात यह है कि पानी बहुत बड़ी एक फरीदाबाद की समस्या है, क्योंकि जो हमारे साइंसदान हैं उनके मुताबिक भी चंद वर्षों बाद, कुछ दशकों के बाद फरीदाबाद रेगिस्तान बन सकता है। इसका ज़मीनी लेवल पानी जो है ख़त्म हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो ये बूस्टर्स जो बनाए गए पिछले कुछ साल पहले, तो परशुराम बूस्टर में अभी भी पानी नहीं पहुंचा। उसका कारण बिजली का कनेक्शन रहा, उसका कोई और कारण रहा, अधिक प्रशासनिक लापरवाही रही, तो उसी को लेकर के पहुंचे। और इससे बहुत बड़े इलाके में जहां NIT विधानसभा में पानी जाएगा, वहीं इसके साथ साथ ये पानी हमारी बडकल की नेहरू कॉलोनी में भी जाएगा, नवादा में भी कुछ हिस्से में जाएगा। तो ये सारा इतना बड़े क्षेत्र को जो पानी देने वाली जगह वो खाली पड़ी थी, तो उसके भी निर्देश दिए गए कि जल्दी से भी शुरू करेंगे। निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं जल्दी शुरू करने की, और एक रिपोर्ट आप विधानसभा में भी सबमिट करेंगे क्लब करके। लेकिन इस बीच में जो जानकारी सामने आ रही थी बूस्टर को लेकर के, पहले 100 रुपये उसमें एक्स्ट्रा देने थे, जो कनेक्शन लेना था बिजली का वो नहीं दिया गया, उसकी वजह से लेट लतीफ़ी हुई। उसके बाद वो पैसे बढ़कर 500 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे। क्या आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये या 500 रुपये अगर नगर निगम को कनेक्शन के लिए ज़्यादा देने हों बिजली विभाग को और वो ना दिए गए हों और जनता प्यासी मरती रहे, तो ये बड़ी लापरवाही नहीं माना जाना चाहिए? बहुत बड़ी लापरवाही मैं कहूँगी कि प्रशासनिक तौर पर भी है, और कहीं ना कहीं हमारे जो भी जनप्रतिनिधि पहले रहे या जो आ जाएं, ये सब लगातार संज्ञान भी लेते रहे। अभी आपने नोटिस किया होगा कि हरियाणा में अधिकतर चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, और हम जानते हैं कि हमें बिजली का कनेक्शन भी अब ऑनलाइन मिलता है। अब जो ऑनलाइन की प्रक्रिया की शर्तें हैं और जो समय है, जो उसका तरीका है काम करने का, अगर उसमें किसी एक पॉइंट पे भी लापरवाही होगी तो वो हमारा लैप्स हो जाएगा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही इस बूस्टर के साथ भी रहा, और अधिकारियों ने आज हमें, जिसे कहते हैं आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाया कि इसे जल्द करके जनता को समर्पित करेंगे। आप जनता को समर्पित करेंगे उसको, लेकिन मैं ये जो कमेटी है इसकी जो पावर है, शक्तियां हैं इसको जो दी गई हैं, वो किस तरह की हैं और किस तरह से उस शक्तियों का आप प्रयोग कर पाते हैं? जो कमेटी बनाई जाती है ये हमारे स्पीकर साहब की माध्यम से, उनके माध्यम से ये कमेटियां विधानसभा की बनती हैं, और इन कमेटियों में पूरा वो पावर होती है जो एक विधानसभा जब लग रही होती है, जो उस 90 विधायकों में जो शक्ति होती है, वो पूरी ताकत जो है एक कमेटी के पास होती है। और कमेटी जिस चीज़ को रिकमेंड कर देती है उसे अधिकतर लेवल्स पर से गुजारते हुए सरकार उसे इम्प्लीमेंट भी करती है। आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ कि अभी हरियाणा हमारे भारत का पहला प्रदेश है जिसने टैब बांटे हैं। जी। और इसका जो सिफारिश है, क्योंकि कोरोना काल निकला था और हमने देखा बच्चों को मिलना बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स के पास। सरकारी स्कूलों में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के पास या तो मोबाइल नहीं है तो एक ही है, पढ़ाई बाधित हो रही थी। बाधित हो रही थी।
तो इस पर मैं एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, हमारी तरफ से भी सिफारिश गई, और जो हमारी SC/ST कमेटी है उन्होंने भी सिफारिश करी कि वो लोग इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं और वो नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आज हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी ने इम्प्लीमेंट किया, और सबसे अधिक प्रसन्नता इस चीज़ की है कि पूरे देश में हम पहला प्रदेश बने हैं इसको करने के लिए। तो इस प्रकार जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, तो जब नया नया काम शुरू हो रहा था तो उसमें बहुत बाधाएं आती हैं क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं होते, तो थोड़ा सा समय उस चीज़ में लगेगा। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो क्या गोपनीय जो इसको रखा जाता है जैसा सुनने में आया है, तो क्या ऐसी जो रिपोर्ट आप बनाते हैं तो वो जाहिर नहीं कर सकते विधानसभा में पेश करने से पहले? बिल्कुल, जो हम कमेटी की मीटिंग करते हैं, और आपने देखा जब हम लोग आए थे सब इकट्ठे हुए तब तो पूरे हमारे पत्रकार भाइयों को वहाँ मौका दिया गया, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो कोई व्यक्ति बीच में नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कमेटी की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सीधी उस मंत्रालय में, उस महकमे में भेजी जाती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं। कभी कभी जो हमारे संज्ञान में समस्याएं आती हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम दिया जा रहा होता है तो असल में वो कसूरवार भी नहीं होता, और कभी कभी कसूरवार बड़ी आसानी से बच के निकल रहा होता है। तो हम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, किसी भी बेकसूर को हम पब्लिसाइज ना करें, कोई भी ऐसा काम इस तरीके का ना करें, इसलिए इसे गोपनीय रखा जाता है। हमने आज जितनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं वो हमारी कमेटी के माध्यम से आगे जाएंगी, संबंधित महकमे में जाकर उनमें जो कार्रवाई होगी फिर उसकी एक पुस्तक छपेगी, और जो कि साल के आखिर में जब हमारा फाइनेंस ये जो हमारा बजट सेशन आता है उसमें हमें वो दी जाती है। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में जो कमेटी है उसकी एक सदस्य भी हैं, विधायक हैं बड़कल से सीमा त्रिखा, जिनका साफ तौर से कहना है कि लगातार इस तरह की कमेटी जब फील्ड में पहुंचती हैं तो वहां काम का जायजा लेती हैं। कई बार जगह लापरवाही होती है, उनके खिलाफ में कमेटी रिपोर्ट करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन अगर शक्तियों की बात करें तो इस कमेटी की शक्तियों का वो खुद जिक्र कर रही हैं, उदाहरण भी दे रही हैं कि जो टैब बांटे गए हरियाणा में, देश का पहला फिर देश ऐसा बना जो छात्रों को टैब बांटा है जिन्होंने, उनकी रिकमेंडेशन थी शिक्षा की जो एजुकेशन की जो कमेटी थी। इसी तरह से इस कमेटी के द्वारा भी जितनी विजिट हो रही हैं, जितनी भी कमेटी की बैठक हुई है, समीक्षा बैठक अगर कहें उसे, उसकी रिपोर्ट आगे दी जाएगी, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।